जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली CDS 1 2025 का जो है जीएस का पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो मैं 3 लोगों के लिए बना रहा हूँ। फर्स्ट वो लोग जिन्होंने आज का पेपर दिया था, सेकंड वो लोग जो नेक्स्ट अटेम्प्ट CDS 2 2025 में करने वाले हैं, और CAPF के एस्पिरेंट जो 2025 के अंदर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट जो भी है देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है दोस्तों आपके पेपर को लेके। प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से जो अभी फ्रस्ट्रेटेड होंगे इस टाइम पे, रीजन बिंग पेपर अच्छा नहीं हुआ। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो खुश भी होंगे, जिन्होंने मल्टीपल टाइम CDS के अटेम्प्ट दिए हैं, CAPF के दिए हैं। उनको ये लगा हुआ कि यार ये पेपर में तो कुछ आया ही नहीं। अगर आप जेनुअनली मुझसे मेरा फीडबैक पूछोगे बीइंग अ टीचर, मैं जीएस को लास्ट 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का जो है मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है रहती है, इवन करंट अफेयर की भी। आपका जो आज का जो पेपर था वो वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पेपर मैं कहूँगा। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे एजुकेटर्स आपको ऐसा देखते हुए मिलेंगे, बोलते हुए कि CDS का पेपर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिस भी टीचर ने अच्छे से एनालिसिस किया है अदर UPSC एग्जाम्स का, तो आपको आज के इस पेपर में बताना चाहूंगा कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज सूर्य किरण, GST के ऊपर जो आपका क्वेश्चन आया था वो, 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस थी वो, उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर किसमें हाईएस्ट मैक्सिमम सीट्स होती हैं, ये वाला क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी, क्योटो प्रोटोकॉल, प्लांट हार्मोन, मायोपिया, ठीक है। उसके बाद RER का जो आपका क्वेश्चन था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइसोबार का जो आपका क्वेश्चन था, माउंटेन पासिस का जो क्वेश्चन था, ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी UPSC एग्जाम में आ चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो CDS के अंदर ही आ चुके हैं ऑलरेडी, इससे पहले वाले एग्जाम्स के अंदर। अगर कोई टीचर आपको ये जनरली कहे कि ये वाला जो पेपर था CDS 1 2025 का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर था, तो मैं कहूँगा कि आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं था। ईजिली जो इस बच्चे ने सिंसियरली जो है प्रिपेयर किया है CDS एग्जाम के लिए, मेहनत की है, वो इस एग्जाम के अंदर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम जो है सोल्व करके आ सकता था। ठीक है, अभी बात आती है कि सर आगे आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं CDS एग्जाम को क्रैक करने के। सबसे पहले तो किसी भी ना शोशे वाली जगह पे मत भागिए। शोशे वाली जगह का मतलब क्या है कि जहाँ पे बहुत हाई होती है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। जितने आप क्वेश्चन देखोगे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन NCERT बेस्ड थे डायरेक्टली आपके, चाहे वो साइंस के हो, ज्योग्राफी के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो थे। ठीक है, 2 चीज़ों को पकड़ लो आप। अगर आपको CDS एग्जाम में, CAPF एग्जाम में क्वालिफाई करना है, तो फर्स्ट आपकी स्टैंडर्ड बुक्स NCERT, लक्ष्मीकांत की जैसे बुक होगी, स्टैंडर्ड बुक प्लस NCERT, साथ में PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQs करने से 2 बेनिफिट आपको होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है, जो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो अगर डायरेक्टली रिपीट होते हैं तो सेम टू सेम जो है आंसर आप कर पाओगे। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उसके आसपास से कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे आज का बहुत क्लासिक एग्जांपल दूंगा, जो माउंटेन पास वाला आपका जो क्वेश्चन था, CAPF AC 2019 का एग्जाम आप उठा के देखिए, उसके अंदर एक माउंटेन पासिस का क्वेश्चन आया था जिसमें आपके 4 अलग अलग माउंटेन रेंजेस दी हुई थी। ठीक है, काराकोरम, जास्कार, पीर पंजाल और शिवालिक वीरेन जो भी था, ये 4 अलग अलग ऑप्शन दिए थे। इस बार इन्होंने क्या किया है CDS के अंदर, 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम रखे हैं, चौथे ऑप्शन के अंदर कुनलुन माउंटेन्स का डाल दिए। अब जिस बच्चे ने माउंटेन रेंजेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, जिस बच्चे ने PYQs बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ NCERTs के ऊपर स्टिक रहिए, उन्हीं को पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, साथ में जो है अपना PYQs जो है सोल्व करिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अनदर थिंग, कोई भी सब्जेक्ट जो है आप छोड़ के मत आइए। रीजन बीइंग, आप देखोगे अभी जो लेवल बढ़ रहा है, जिन बच्चों को लग रहा है कि ये वाला पेपर बहुत मुश्किल है CDS का, तो बिलीव मी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मुझे पता है आप बहुत इस टाइम पे बहुत जले भुने होंगे कि सर आप इजी पेपर बता रहे हो, इतना मुश्किल पेपर था। मुश्किल जेन्युइनली नहीं था भाई, सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपने ढंग से PYQs का आप एनालिसिस करोगे, सब कुछ गो थ्रू करोगे, तो आप खुद कहोगे कि सर सही कह रहे हो आप। कल मैं डिटेल इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में कब आया था, बिल्कुल डिट्टो आपके सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग आपको डराते हैं कि CDS एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, इजी एग्जाम है, बट मेहनत लगेगी। ठीक है, आधे बच्चों को देखता हूँ मैं CDS के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं, पॉलिटी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, करंट अफेयर पढ़ लेंगे, चले जाएंगे, सिर्फ साइंस पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, चले जाएंगे। प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट का जो है रेलेवेंस है। आप देखोगे CDS के अंदर, आप इकोनॉमिक्स को उठा के देखिए। ठीक है, ज़्यादातर टीचर CDS के जितने भी हैं वो इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, CPI के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जो आप पढ़ के नहीं गए, कैसे आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसको सोल्व करके आओगे? पेपर तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल ही लगेगा। ठीक है ना, तो ये रीज़न है, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, PYQs को जो है सोल्व करिए। अनदर थिंग जो मैंने नोट की है CDS की कैटेगरी में, जो CDS के टीचर्स हैं, पहली चीज़ तो
गिने चुने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोगों को, जैसे ज्योग्राफी पढ़ा दी, पॉलिटी पढ़ा दी, ठीक है, साइंस पढ़ा दी। ज्योग्राफी में पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे आपको, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ाएंगे, रैंडमली गिने चुने 20 25 30 टॉपिक दे देंगे कि भाई ये पढ़ लो। उससे नहीं होता भाई पेपर। पूरी एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन। 4 ही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11वीं और 12वीं क्लास की, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, राइट। तो वो 4 तो पढ़ो पूरी। अब उसमें से भी आपको सिलेक्टेड चाहिए कि मुझे सर 15-20 टॉपिक, ऐसा तो ना होता है। इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो आप, तो ऐसे कैसे क्वालिफाई होगा। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया है, टू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, प्लीज प्रिपेयर फॉर CDS 2025। अच्छे से मेहनत करिए, काफ़ी टाइम है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड बुक लिस्ट वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट, प्लीज डू लेट मी नो। उसके बाद जो इसका एनालिसिस है, मैं कल आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट थे। ओके, उसके बाद CAPF के एस्पिरेंट्स के लिए एक ही सजेशन है मेरे पास, प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटीज along with PYQs. This is the only resort which can save you in CAPF एग्जाम, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। प्रूफ के तौर पर मैं कल इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।